बातें पतेगी के प्यारे दर्शकों, अभिनंदन। दोस्तों, आज मैं बहुत खुश नजर आ रही हूँ, आपको लगा ही होगा, क्योंकि मैं आज ना स्वाद की बात कर रही हूँ ना सेहत की बात कर रही हूँ। आज मैं बात कर रही हूँ अपने लड्डू गोपाल जी की, यानी कि धर्म की। देखिए दोस्तों, धर्म हमें बांधने के लिए नहीं है, धर्म हमें कट्टरता सिखाने के लिए नहीं है। धर्म भी हमें खुश रहना, हंसना, खेलना और एंजॉय करना सिखाता है। आज उसी की चर्चा करेंगे। तो आज मैं बात कर रही हूँ लड्डू गोपाल जी की। लड्डू गोपाल मेरे लड्डू गोपाल, प्रत्येक भगवत प्रेमी के जीवन का आधार बाल गोपाल, यानी कि हमारे लड्डू गोपाल जी। कृष्ण जी के कई रूपों की पूजा होती है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा पूजा लड्डू गोपाल जी की होती है, क्योंकि हम उनको बाल रूप में पूजते हैं। तो जो त्रुटियां, जो कमियां, जो गलतियां हमसे हो जाती हैं, तो वो क्षमा कर देते हैं। करीब करीब सभी वैष्णवों के घर में भगवान जी की पूजा लड्डू गोपाल जी के रूप में ही होती है। इनकी पूजा अर्चना और आरती, ये सब वैष्णवों की दिनचर्या का एक हिस्सा है। इनका उठ्यापन यानी कि इनको जगाना, इनका मुख धुलाना यानी कि इनको चूली चगाली करवाना, इनका मंजन, इनका स्नान, इनका श्रृंगार, इनकी सेवा, इनके वस्त्रों का चयन करना, इनके लिए भोग तैयार करना, इनकी आरती उतारना, ये सभी एक वैष्णव की दिनचर्या होती है। यानी कि जगाने से लेकर विश्राम तक, शयन आरती तक एक वैष्णव इन कामों में व्यस्त रहता है। कई लोग तो इनके साथ इतने भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं कि कहीं भी जाएंगे इनको साथ ही लेकर जाएंगे, यानी कि अपने पुत्र समान इनको मानते हैं, घर का सदस्य ही मानते हैं और इनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। देखिए दोस्तों, भगवान की भक्ति के सबसे आवश्यक नियम है भावना और विश्वास। यही भावना और विश्वास इनके साथ हमारा बेजोड़ रिश्ता बनाती हैं। फिर चाहे वो पुत्र के रूप में हो, फिर चाहे वो पिता के रूप में हो, फिर चाहे वो किसी घर के बड़े सदस्य के रूप में हो, चाहे वो परमात्मा के रूप में हो, किसी ना किसी रूप में हम अपने आप को लड्डू गोपाल जी के साथ या परमात्मा के साथ बांध ही लेते हैं। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो लड्डू गोपाल जी को जहां भी जाते हैं अपने साथ ही लेकर जाते हैं, एक सखा के रूप में अपने साथ रखते हैं। यही उनकी भक्ति है जो उनको ऐसा करने पर विवश करती है, क्योंकि वो उनके बिना रह नहीं पाते। तो ऐसी हैं हमारे बाल गोपाल जी की लीलाएं, हमारे लड्डू गोपाल जी की लीलाएं। तो यहाँ पे मैं कुछ पंक्तियां कहूंगी। जो चाख्यो स्वाद वही जान्यो, जो बीज्यो बीज वही पहचान्यो, जिन बीज डाल्यो वही काट्यो, जिन रख्यो भगवान विश्वास वही सयान्यो। यानी कि जिसको पता है कि इनकी भक्ति में क्या स्वाद है, क्या मजा है, क्या रस है, वो उनकी भक्ति में डूबा ही रहेगा। जो बीज डालता है उसको पता होता है कि मैं किस चीज का बीज डाल रहा हूँ, मैं कौन सी चीज उगा रहा हूँ, वही पहचान पाता है। जो फसल बोता है वही काटता है। उनकी लीला का रसपान करना, उनकी लीलाओं को देखना, उनके साथ रहने का अनुभव होना, ये किसी किसी के साथ ही होता है।
हर किसी के साथ नहीं हो पाता, चाहे आप सारी उम्र उनको अपने पास रखो, जब तक आप भाव प्रकट नहीं करोगे, जब तक आप उनको अपना सखा, अपना मित्र नहीं जानोगे, जब तक आप उनमें भाव नहीं डालोगे, इनकी लीलाओं का वर्णन मैं क्या करूं। ये प्रेम रस में उसी को डुबोते हैं जिनको डुबोना चाहते हैं, यानी कि जिसको अपने प्रेम में रंगना चाहते हैं, ये उसको अपने आप इस तरह से अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इस तरह से अपने तरफ आकर्षित करते हैं कि इंसान अपने आप इनके प्रेम रस में डूब जाता है और स्वयं सारे कार्य करता है। देखिए, कोई जन्म से नहीं सीख कर आता, कोई जन्म से नहीं सीखे हो, ये स्वयं खुद ही सिखाए। जिसको इन्होंने भक्त बनाना है ये खुद ही सिखाते हैं। हम कुछ सीख कर नहीं आए, लेकिन इन्होंने सब कुछ सिखाया। हम इनको नहीं रिझावत, ये स्वयं प्रेम में हमें रमाते हैं। हम इनको अपना नहीं बनाते, ये स्वयं खुद हमें अपना बनाते हैं। अहो भाग हमारे जो हमें प्रभु ने अपनाया, अहो भाग हमारे जो बाल रूप में मेरा लड्डू गोपाल मेरे पास आया। लड्डू गोपाल जी के बारे में करने वाली इतनी बातें हैं, उनकी लीलाओं का इतना वर्णन है, कैसे मैं भी उनके रंग में रंगी गई, कैसे कैसे मेरे सखा साथियों ने भी उनको अपनाया। उनके किस्से कहानियां सच्चे हैं जो वो आपको जरूर सुनाऊंगी। तो साथियों, आज मैं एक आपसे बात कहना चाहती हूँ। पहले वीडियो में मैंने बताया था कि आपको अगर लड्डू गोपाल जी अपने घर में रखे हैं तो दीपावली, अष्टमी, जन्माष्टमी और होली का त्योहार जरूर मनाना चाहिए। अब एक बात और मेरे मन में आ रही है जो कि मुझे लगता है कि मुझे आपसे साझा करना चाहिए। देखिए, जिस घर में भी लड्डू गोपाल जी हैं और अगर वो उनको कभी अपने घर से बाहर नहीं निकालते तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि अगर हम उनको साक्षात परमात्मा के रूप में मानते हैं तो स्वयं परमात्मा भी उत्सव मूर्तियों के रूप में साल में एक बार नगर भ्रमण करने जरूर जाते हैं। तो फिर आप अपने लड्डू गोपाल जी को घर से बाहर क्यों नहीं निकालते। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जिनके घर में भी लड्डू गोपाल जी हैं, या तो वो अपने किसी रिश्तेदार के घर लेकर जाएं या फिर किसी मंदिर में लेकर जाएं, और अगर वो किसी के घर या किसी मंदिर में नहीं ले जाना चाहते तो वो फिर अपनी गाड़ी में बिठाकर उनका शहर में एक चक्कर जरूर लगवाएं, किसी गार्डन में ले जाएं, उनको 15 मिनट या आधा घंटा ऐसे ही घुमाएं अपनी गोद में लेकर, जैसे एक बच्चे को घुमाते हैं, ताकि उनको भी अपने होने का एहसास हो। देखिए, निर्जीव चीजों को हम बाहर नहीं ले जाते। कभी हमने कहा है कि हम सोफे को लेकर जाकर घुमा लाएं, कभी हमने कहा है कि हम बेड को लेकर जाकर घुमा लाएं। वो चीजें निर्जीव हैं। अगर हम साक्षात लड्डू गोपाल जी की पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उठ्यापन और शयन दोनों करवा रहे हैं, तो फिर हम उनको बाहर क्यों नहीं ले जा रहे। आपको साल में एक बार उनको अपने घर से बाहर निकालना है, अपनी गाड़ी में घुमाना है, किसी गार्डन में घुमाना है, किसी मंदिर में ले जाना है और उनका उस मंदिर के ठाकुर जी के साथ मेल करवाना है। जैसे हम अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, जैसे हम लोगों से मिलते हैं, जैसे हम फोन पर बातें करते हैं, तो उनका भी एक दूसरे के साथ मिलना, बात करना बहुत ही आवश्यक है। अब आप कहेंगे कि भगवान को क्या जरूरत है इन सब चीजों करने की, लेकिन जैसे हमें भगवान की जरूरत है वैसे भगवान को भी हमारी बातें किसी के साथ करने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं हमारे जीवन के मसलों का हल निकले तो अपने भगवान जी को किसी मंदिर में दूसरे भगवान जी से मिलाने के लिए जरूर लेकर जाएं। संक्षिप्त में मैं यही कहूंगी कि जिस मनुष्य के पिछले जन्म के सारे पाप खत्म हो जाते हैं, वही हमारे लड्डू गोपाल जी की तरफ या फिर भगवान की तरफ आकर्षित होता है।
तो अंत में मैं यही कहूंगी कि जो लोग भगवान के सामने खड़े होकर भी उनको नहीं प्यार करते, उनको नहीं जान पाते, तो उनके कर्मों का बोझ अभी बाकी है, उनके पापों का बोझ अभी बाकी है, इसीलिए वो भगवान को समझ नहीं पा रहे। वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।